कानपुर में आज जुमे के नमाज के लिए कानपुर में सुरक्षा चाक चौबंद, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। आज जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ, उन्नाव समेत कई दूसरे शहरों में अलर्ट। लखनऊ में धारा 144 लागू, उन्नाव में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कानपुर में आज जुमे की नमाज से पहले बड़ी बैठक, दोनों समुदायों के साथ जिलाधिकारियों की बातचीत, पुलिस के आला अफसर भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को देंगे 3000 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। नवसारी में गुजरात गौरव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज वोटिंग। आज शाम तक ही आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में राज्यसभा के लिए होनी है वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज गोरखपुर में रहेंगे। गोरखपुर समेत 10 जिलों में बीजेपी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। गरीब कल्याण मेले में भी होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों दिखाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है। जुमे की नमाज से पहले 144 लगाई गई। सभी धरना प्रदर्शन पर भी रोक। जुमे की नमाज से पहले कानपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। सुबह 9 बजे से शहर में फ्लैग मार्च होगा। शहर की ऊंची बिल्डिंग्स पर पुलिस दूरबीन से नजर रखेगी। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद कैफ नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, पोस्टर में था छपा। कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में 40 में से 7 की गिरफ्तारी हो गई है। हिंसा मामले में अभी तक कुल 8 FIR दर्ज हुई है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई। मामले में कल भी हुई थी सुनवाई। आज फिर से बहस के बाद होगा फैसला। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हाशमी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हूटर लगी कार में घूमता था जफर हाशमी। 4 लोगों के साथ हूटर वाली गाड़ी में घूमने का वीडियो सामने आया। जुमे की नमाज से पहले कानपुर पुलिस अलर्ट पर। उपद्रव के लिए क्विक एक्शन के लिए मॉक ड्रिल की गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हुआ रिहर्सल। पूरे शहर के अंदर अमन चैन कायम रहेगा। सभी लोग उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं और अपने अपने एरिया में ड्यूटी देंगे और किसी प्रकार की घटना घटित होने से, भीड़ इकट्ठी करने से रोकेंगे। कानपुर हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद कैफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टर में 26वें नंबर पर है इसकी तस्वीर। कानपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। 2 बिल्डर्स की जांच होगी। हयात जफर का भदोही में चल रहा था कालीन का कारोबार। कानपुर के काकादेव में भी है हॉस्टल। उन्नाव में बंदी की पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट पर। एडिशनल SP शशि शेखर सिंह ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में PSC की टुकड़ियां तैनात। हापुड़ में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को लेकर पुलिस अलर्ट। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर पुलिस की पैनी नजर। हापुड़ की सोशल मीडिया सेल ने तय की एडमिन की जिम्मेदारी। यूपी के बुलंदशहर में कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। DM SP ने जुमे की नमाज को लेकर किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बदायूं में भी DM SP ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में पैदल गश्त की। लोगों से अपराध पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही SP सिटी और CO सिटी भी मौजूद थे। यूपी के चंदौली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सौहार्द स्थापित करने की अपील की। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में भी पुलिस प्रशासन ने किया गश्त। लोगों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिलाया भरोसा। सहारनपुर के देवबंद में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। IG के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। घनी आबादी वाले इलाके में ड्रोन से की गई निगरानी। दंगा नियंत्रण को लेकर किया गया रिहर्सल। यूपी के बहराइच में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। नगर कोतवाली में धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने बैठक की। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के अंबेडकर नगर में दंगाइयों से निपटने के लिए बलवा ड्रिल का पुलिस ने आयोजन किया। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट।
कानपुर के बाद उन्नाव में हिंसा भड़काने की तैयारी, बाजार बंदी को लेकर चिपकाए गए पोस्टर, लिखा मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ उन्नाव पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस अलर्ट, कानपुर में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लागू। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धारा 144 लागू है। कोविड-19 और आगामी त्योहारों को लेकर 10 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। लाउडस्पीकर के खिलाफ योगी का एक्शन जारी है। अब तक उतारे गए 72,509 लाउडस्पीकर, स्कूलों को दिए गए 13,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, मेरठ, प्रयागराज और झांसी के नगर आयुक्त बदले गए। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा है। विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 3,000 करोड़ का तोहफा। पीएम मोदी आज गुजरात के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें जल आपूर्ति में सुधार और जीवन यापन पर केंद्रित परियोजनाएं भी शामिल। जेपी नड्डा और सीएम योगी के स्वागत में तैयार हुआ है नया कार्यालय। आज गोरखपुर समेत 10 जिलों के कार्यालय का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गोरखपुर में प्रदेश स्तरीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी इसमें मौजूद रहेंगे। अयोध्या में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले सुंदरकांड का पाठ होगा। राज्यसभा चुनाव में 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 16 सीटों पर होगी जंग। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में होगा मतदान। यूपी के सभी 11, तमिलनाडु के 6, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। सभी सदस्यों की जीत के सौंपे गए प्रमाण पत्र। आज महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में शेष 16 सीटों के लिए मतदान होना है। महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4, हरियाणा में 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। सीबीआई कोर्ट से मांगी बाहर जाने की इजाजत, आज कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी की पार्टी भी निकाय चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी। 7 शहरों में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी आजमाएंगे किस्मत। राजद्रोह के मामले में शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत पर आज आएगा फैसला। कड़कड़डुमा कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शर्जील इमाम पर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भाषण देने का है आरोप। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। ओवैसी को नोटिस भेजेगी दिल्ली पुलिस। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुश्किल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 5 दिन की बढ़ाई रिमांड। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। जैन के वकील ने तबीयत को लेकर दी सफाई। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। चुरुआ बॉर्डर पर हनुमान मंदिर में किए दर्शन पूजन। यूपी के एटा से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव गिरफ्तार। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और गैंगस्टर मामले में चल रहे थे फरार। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं, अरनिया की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। फायरिंग के बाद पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पीएम पैकेज वाले कश्मीर पंडित कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन। घाटी के 10 जिलों में तबादले की हुई मंजूरी। सांबा में टीचर रजनी बाला के परिवार से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। रजनी की बेटी को नौकरी देगी सरकार। यूपी के आगरा में पुलिस और इनामी बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुष्पा स्टाइल में टैंकर में गांजा छिपा कर करते थे तस्करी। 15,000 के इनामी बदमाश समेत 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए। यूपी की गोंडा में एक युवक को सोशल मीडिया पर जुलूस और धरना प्रदर्शन को लेकर पोस्ट करना भारी पड़ा। पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के संबल में मोबाइल शॉप पर एयरफोन चेंज को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दबंगों ने की तोड़फोड़, दुकानदार को भी पीटा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में गोली लगा शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। 31 साल के उस्मान के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी की बदायूं में विधवा महिला ने तमंचे के बल पर घर में घुसकर रेप का लगाया आरोप। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की मामला। यूपी के बुलंदशहर में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी छतरपाल ने 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर मारने की कोशिश की।
नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बहराइच की ये घटना है। बाजार से वापस आ रहा था युवक, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। आग से ट्रक का आधा हिस्सा जल गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत, 2 लोग जख्मी। यूपी की गोंडा में प्राथमिक विद्यालय में लटकता मिला मासूम का शव। रिटायर्ड शिक्षिका के घर काम करता था मासूम। हत्या का शव को फंदे से लटकाने की आशंका। यूपी की बदायूं में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों की पिकअप भी बरामद। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मौके से 10 सोने की चेन, बाइक, पिस्टल और 1 लाख नकद बरामद। 4 जून को खुर्जा से सर्राफा व्यापारी के यहां लूट का खुलासा हुआ। यूपी की गोंडा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से खूब हाथापाई हुई, खूब लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में घर से जामुन खाने निकले 2 मासूम लापता हो गए। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मासूमों को शव तलाशने के लिए ग्रामीणों ने नहर में छानबीन की। यूपी के अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 2 को गोताखोरों ने बचा लिया। 1 युवक अब भी लापता। यूपी के लखीमपुर में प्रशिक्षु दारोगा के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। रोड जाम कर नारेबाजी की। व्यापारियों ने प्रताड़ित और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। दिल्ली के हमीरपुर इलाके में क्रॉकरी फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 23 गाड़ियों ने आग बुझाई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सीतापुर में सिलेंडर में आग लगने से होटल और लकड़ी की दुकान में फैल गई आग। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई। यूपी के शामली में जूते के शोरूम में आग लग गई। भीषण आग से शोरूम में लाखों का सामान जल गया। यूपी के गोंडा में आईटीआई परिसर में पिंजरा लगाकर पकड़ा गया तेंदुआ। आईटीआई मकनापुर परिसर में 5 जून को दी गई थी वन विभाग को सूचना। यूपी के गोंडा लखनऊ हाईवे पर सरयू रेलवे क्रॉसिंग का टूटा बैरियर। अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा रेलिंग का बैरियर। रेलवे मार्ग पर आवागमन बाधित। दिल्ली के जामिया नगर में आग। एक इमारत में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं। इस इमारत में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। वीडियो में महिला रस्सी के सहारे उतरते नजर आ रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में मोहाली पुलिस ने बीते 2 दिनों में कई जगह छापेमारी की। छापेमारी के साथ कई लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया। मूसेवाला मर्डर केस के 2 आरोपी हिरासत में। भटिंडा से दोनों कस्टडी में लेकर पूछताछ। दोनों आरोपी शार्प शूटर हैं। जम्मू कश्मीर के अर्निया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सपा एमएलसी पर हुआ मुकदमा दर्ज। बजरंग दल ने जिला गौ सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। यूपी के रायबरेली में बीजेपी का नया कार्यालय खोला गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी के हमीरपुर में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग की अवैध रूप से अतिक्रमण की गई जमीन पर चला बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर ने थाने में आकर किया सरेंडर। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा था हिस्ट्री शीटर। रायबरेली में बंधक बनाकर युवती से रेप। शिकायत करने पर थाने पहुंची युवती से मारपीट। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। रेवाड़ी में गैंग वॉर। दोनों तरफ से चली गोलियां। 4 लोगों को गोलियां लगी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के ताजमहल में नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। ताजमहल के सेंट्रल टैंक पर युवती ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दिनेश खटीक ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घरों की चाबियां दी। कई दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को भी किया गया पुरस्कृत। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के बांद्रा में इमारत गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 16 लोग मामूली रूप से घायल हैं। यूपी के रामपुर में बमनपुरी स्टेडियम में बुर्का पहनकर आई महिला। कोच ने उसे रोका। बुर्के पर रोक के बाद कोच के साथ बहस का वीडियो वायरल।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई। कुएं की सफाई के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के भक्त चलित भस्म आरती का कर सकेंगे। पहले 7 दिनों तक इसका ट्रायल किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में इस्लामिक स्कॉलर फयाज हाशमी के खिलाफ मामला दर्ज करने की तहरीर दी गई है। रासुका के तहत कार्रवाई की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में 25,000 की रिश्वत लेने पर थानाध्यक्ष की चुप्पी। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के आगरा में चांदी कारीगर से लूट। आंख में मिर्ची डालकर बदमाश 33 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। यूपी के अलीगढ़ जेल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 8 कैदियों ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शिरकत की। यूपी की बदायूं में तेज रफ्तार कार और टेम्पो की भिड़ंत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। बांग्लादेश के एक बड़े कंटेनर डिपो में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने रैली की और डिपो के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। रूस ने बढ़ाया एशिया का तेल निर्यात। मॉस्को महाद्वीप की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुदूर पूर्वी तट से तेल शिपमेंट में तेजी ला रहा है। स्पेसएक्स ने मिस्र के संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च कर दिया है। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने 2022 के अपने 23वें रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अर्जेंटीना में महंगाई विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। डोनबास में रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच जारी है भीषण जंग। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान रॉकेट लॉन्चर का वीडियो जारी किया। अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। मैरीलैंड में 3 लोगों की मौत, एक सैनिक भी घायल। अमेरिका के अरकानसास में हाईवे पर ट्रैक्टर, ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। टेक्सास के क्विंटाना में LNG फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फैक्ट्री में काम बंद किया गया।